नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा है, बड़ी अपडेट सामने आ रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा और व्यवस्था का रखा जा रहा है ध्यान। तो बड़ी जानकारी, जहां पर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और ये निजी दौरा बताया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सीएम शादी समारोह में होंगे शामिल। तो बड़ी अपडेट, प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में निजी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे शाम लगभग 6 बजे पहुंचेंगे और लगभग 2 घंटे रहेंगे। इस दौरान ही मुख्यमंत्री 2 अलग अलग स्थानों पर वैवाहिक समारोह में भी शामिल होंगे। कार्यक्रमों के बाद ही सीएम रात को 8 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे और दौरे के दौरान ही सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो शादी समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 घंटे रुकेंगे। निजी कार्यक्रम को लेकर सीएम 6 बजे पहुंचेंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने हिस्सा लिया है और इसके साथ ही आपको बताएं कि महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम के दौरान ये आयोजित पिंक रोजगार महाकुंभ 2026 में 5000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार के ऑफर दिए गए। इसके साथ ही रोजगार उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म रोजगार संगम पोर्टल के मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया और जिससे युवतियों और महिलाओं को रोजगार के अवसरों तक आसान से पहुंचा जा सकेगा। महिला कल्याण और बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी। प्रतिभा जी जब गा रही थी तो मैं सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि अब गा रही हैं। लता मंगेशकर जी नहीं तो उस समय संन्यास ले लेती। स्वर सम्राज्ञी का वो तो आप जी को खिताब मिलना चाहिए था। लेकिन अच्छा देखो, एक अच्छा प्रयास है। व्यक्ति जब अपने अंदर की हिचक को दूर करके बोलता है, आत्मविश्वास तब झलकता है और यह आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी होती है। राज्य मंत्री श्रम और सेवायोजन श्री मनोहर लाल मुन्नो कोरे जी, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष श्रीमती कमलावती सिंह जी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी, उपाध्यक्ष महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, उपाध्यक्ष महिला आयोग श्रीमती अर्पणा यादव जी, अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण बाल विकास और पोषाहार विभाग श्रीमती लीला जौहरी जी, प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन डॉक्टर M.K. सुंदरम जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला बाल विकास विभाग, श्रम विभाग और अन्य तमाम विभागों से जुड़े हुए, गृह विभाग से जुड़े हुए सभी हमारी उपस्थित बहनें, प्रदेश भर से जुड़ी हुई बहनें, मैं सबसे पहले इस समारोह में आप सबका अभिनंदन करता हूं और प्रदेश भर की आधी आबादी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। आज यहां पे हम लोगों ने बहुत सारे कार्यों को यहां पे संपादित किया है एक साथ। आपने देखा होगा कि इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किया है। बेटी किसी पे निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का एक पैकेज सरकार उसको देगी। और उस क्रम में आपने देखा होगा अलग अलग उम्र की बेटियां, यानी बेटी जन्म लेगी, जैसे ही रजिस्टर में नाम चढ़ेगा पैसा उसके अकाउंट में आएगा।
बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकों से आच्छादन करना, पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। बेटी पहली क्लास में प्रवेश लेगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसे पैसा उसके अकाउंट में आएगा। बेटी 5वीं पास करेगी, फिर पैसा एडमिशन लेने के साथ ही पैसा उसके अकाउंट में आएगा। यह क्रम चलेगा जब तक कि वह बेटी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के बाद किसी अन्य कार्य में या हायर एजुकेशन के किसी कार्य के साथ न जुड़े। और इसमें 25,000 रुपए की राशि अलग अलग श्रेणी में प्रदेश सरकार दे रही है। और प्रदेश के अंदर वर्तमान में 27 लाख बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। 27 लाख बेटियां उत्तर प्रदेश के अंदर। बेटी शादी योग्य हो जाए तो फिर उसको अभिभावक को चिंता नहीं करनी है कि पैसा कहां से आएगा। बेटी की शादी के लिए बिना भेदभाव के, आपको याद होगा जब 17 में सरकार आई थी तो हमने पहले 31,000 रुपये, पहले 35,000 रुपये, फिर 51,000 रुपये, और आज तो बेटी की शादी के लिए राज्य सरकार 1 लाख रुपया दे रही है। 1 लाख रुपया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। अब तक 4 लाख से अधिक बेटियों को इस योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उनकी शादी संपन्न कराने में सरकार ने, प्रशासन ने अपना योगदान दिया है। और बेटी के लिए अभी तो हम लोगों ने एक लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लेके आ रहे हैं, बहुत शीघ्र इसको लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें बेटी को हम एक स्कूटी देंगे। खासतौर पर स्नातक और प्रास्नातक की फाइनल ईयर की बेटियों को, जो मेधावी बेटियां हैं, पहले चरण में उनको उपलब्ध करवाएंगे और दूसरे चरण में फिर अन्य लोगों को भी इसके साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। पहले से पैसे की व्यवस्था कर दी गई है। यानी यह स्कीम बताती है कर्मिक रूप से महिला श्रम बल कैसे आगे बढ़ता है, ये उसके उदाहरण है। आज उस कार्यक्रम को महिला कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को यहां चेक वितरित किए गए। महिला कल्याण विभाग और पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला कार्मिकों को भी सम्मानित किया गया। बाल विवाह को रोकथाम करने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं तथा 181 महिला हेल्पलाइन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्मिकों को भी यहां पे सम्मानित किया गया। राजकीय जो गृह हैं, बालिकाओं के गृह हैं, उनमें से उनकी रैंकिंग की जाती है, उसमें 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को भी यहां पे सम्मानित किया गया। और मुख्यमंत्री बाल सेवा अंतर्गत भी मेधावी बालिकाओं को सम्मान आज यहां पे किया गया। 6 महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड दिए गए। और आंगनबाड़ी 17 के पहले रोज डंडा झंडा लेकर के लोग लखनऊ में बैठे रहती थी, और आज अब तो सरकार इनका मानदेय भी अच्छा करने जा रही है। विभाग के स्तर पर शिथिलता थी, अब विभाग भी उसको तेज करने जा रहा है कि स्मार्टफोन के माध्यम से उनका एक एक कार्य वे अपलोड करेंगी और उसको परफॉर्मेंस बेस्ड करते हुए अच्छा सम्मानजनक मानदेय तो प्राप्त करेंगी। आज उनका एक कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया कि 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उनको प्रदान करने का कार्ड यहां पे आज उपलब्ध करवा दिया गया है। ऐसे ही अन्य विभागों को हम करेंगे, आशा वर्कर को करेंगे, रसोईया को करेंगे। आपने देखा ना चंदौली में बैठ करके, आपकी गाजीपुर में बैठ करके एक बहन कैसे बोल रही थी। देखिए, निराश्रित एक समय हो गई थी, समाज ने उसको निराश्रित बनाया, लेकिन सरकार जब खड़ी होती है साथ में तो वह स्वावलंबन का एक मॉडल बनती है
कि कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है नारी भी, और इसका उदाहरण उन्होंने वहां प्रस्तुत किया है। श्रम विभाग में सेवायोजित 10 बेटियों को आज हम लोगों ने नियुक्ति पत्र भी दिया है। रोजगार के लिए जो विभिन्न देश की, दुनिया की अच्छी प्रतिष्ठित कंपनियों ने जो रोजगार मेला, यहां पे पिंक रोजगार मेला लगा है, इसके माध्यम से लक्ष्य है बड़े पैमाने पे हजारों की संख्या में बेटियां रोजगार प्राप्त करें। मैं रोजगार मेला का उद्घाटन करने के बाद ही यहां आया हूं। क्या आत्मविश्वास था उन बेटियों में कुछ कर गुजरने की। यद्यपि मैंने उन्हें बोला, बहुत सारी बेटियों को मैंने कहा पढ़ाई करो, अभी चिंता मत करो, रोजगार की कार्य की कमी नहीं है, हम लोग बड़ा बड़ा निवेश लेके आ रहे हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं योग्य कार्य कर सकती हैं, कर रही हैं जहां उनको अवसर मिला है। हमें मेहनत करने की आदत, और वो मेहनत आप कर सकती हैं। खूब पढ़ाइए, बेटियों को खूब पढ़ाइए। और मैं देख रहा था क्या आत्मविश्वास उनके मन में है। यानी यह आत्मविश्वास अगर सभी के मन में आ जाए तो भारत को विकसित होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और वह कार्य हम लोगों ने आज यहां पे इस रोजगार मेले के माध्यम से हम लोगों ने देखा है, और मुझे अच्छा लगा। 10 बेटियों को यहां पे नियुक्ति पत्र भी दिया गया। 94 नवनियुक्त मुख्य सेविकाओं को भी यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, जिनमें 10 को मंच से हमने दिया, बाकी औरों को उपलब्ध हो गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 50 वर्ष, आईसीडीएस के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। यानी आपकी ये स्वर्ण जयंती वर्ष है। स्वर्ण जयंती वर्ष में तब तो ये बहुत अच्छा है, अच्छा अवसर है कि आंगनबाड़ी का तब तो मानदेय बढ़ जाना चाहिए। यानी 50 वर्ष के आप हो गए हैं, 50 वर्ष, और 50 वर्ष के कालखंड के दौरान अपनी उन उपलब्धियों को लेकर के आपको कार्य करना चाहिए। आपके कारण क्या परिवर्तन आया है, आज यहां पर उससे संबंधित एक पुस्तिका का विमोचन भी हम लोगों ने आत्ममंथन के माध्यम से किया है। और बाल विकास और पोषाहार विभाग के अंतर्गत जो मुख्य सेविकाओं के द्वारा उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या कुछ हो रहा है, इसके लिए सारथी पुस्तक का विमोचन भी यहां पर आज यहां पे संपन्न हुआ है। श्रम विभाग के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के उदिता फाउंडेशन द्वारा विकसित 9 दिशा पुस्तिका का विमोचन भी यहां पे किया गया है। रोजगार संगम पोर्टल का मोबाइल ऐप भी यहां पे लॉन्च किया गया है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लगभग 9 करोड़ रुपए बीमा प्रीमियम का और डीबीटी के माध्यम से उनकी यूनिफॉर्म का पैसा भी आज यहां पर वितरण करने की कार्रवाई की गई है, जिसमें यूनिफॉर्म वितरण करने के लिए अलग से लगभग 30 करोड़ रुपए की धनराशि उनको यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और 2 सहायकों को मैंने मंच पे उन्हें यह सम्मान दिया है। सेवा मित्रों को भी यहां पे यूनिफॉर्म वितरण के कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ा गया है। यानी ढेर सारे कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुए हैं। जो भी लाभार्थी हैं, कुछ लोग मंच पे आ गए, कुछ लोगों को पहले वितरण हो या इसके बाद वितरण हो जाएगा। मैं इन सभी बहनों को और प्रदेश भर के अलग अलग जनपदों में जिन्हें आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है, उन सभी को इस सम्मान के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, परिवर्तन कैसे आता है, हमने उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के 5T के उस विजन को ध्यान में रख के काम किया कि अपनी परंपरा यानी ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट जब एक साथ मिलते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
पूर्व मंत्री और सपा महासचिव शिवपाल यादव आजमगढ़ पहुंचे और जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान ही स्वागत में ही सपा कार्यकर्ताओं और विधायकों ने जोरदार तरीके से उनका वेलकम किया है। वे पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव के आवास पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। शिवपाल यादव ने जहानागंज और थाना क्षेत्र के धरवारा गांव में आयोजित दंगल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। और शिवपाल यादव ने बताया कि पहले बिहार के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री राज्यसभा में छोटे पद पर रहने का फैसला खुद करेंगे। विधायक जी, आजमगढ़ का दौरा आपका है, किस नजर से देखा जाए? देखिए, आज जो दंगल है कुश्ती होंगी, तो कुश्ती देखेंगे, पहलवानों का मनोबल बढ़ाएंगे। क्या इस दौरे को 2027 की तैयारी में माना जाए? आज 2027 की तो तैयारी में हमारा पूरे प्रदेश की पार्टी लगी हुई है, हम भी लगे हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर लगातार दावे करते हैं कि समाजवादी पार्टी इस दफा 10 की 10 सीटें हमारे झोले में डालेगी, 10 सीटें हार जाएगी। उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको बात देखते ही रहे, समाजवादी पार्टी की वजह से तो 6 सीटें जीतेंगे, आपके उनको अपनी भी सीट नहीं निकाल पाएंगे। शिवपाल जी, बिहार में जो हुआ कराएंगे, बिहार में जो हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ होने की संभावना है क्या? आप चाचा जी हैं और लगातार आदित्यनाथ योगी जी आपको चाचा जी कहते हैं, कुछ आसार है उनको भी कुछ सजेशन देंगे? आप योगी आदित्यनाथ जी को भी कुछ सलाह देंगे आप, जैसा बिहार में हुआ वैसा उत्तर प्रदेश में? वो उनकी पार्टी का मामला हम कैसे बता दें, योगी जी से पूछो जाकर। नहीं, बिहार में जैसे नीतीश कुमार दिल्ली भेजे जा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, अब वो राज्यसभा में संतुष्ट हो गए। T20 विश्व कप फाइनल से पहले झांसी में क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला, जहां पर झांसी में टीम इंडिया की जीत के लिए हवन पूजन किया गया। आवास विकास में मौजूद श्री पंचदेव भगवान मंदिर में महिलाओं ने टीम इंडिया की जीत के लिए ही विशेष हवन पूजन का आयोजन किया। महिलाओं ने मंत्रोच्चार करते हुए भगवान से प्रार्थना की और भारतीय टीम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला जीतकर देश का नाम रोशन करे, ऐसी उन्होंने मनोकामना करी है। और इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। उन्होंने टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन और देश की प्रतिष्ठा के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हाथरस में महिला सशक्तिकरण रैली का आयोजन किया गया। रैली महिला थाना से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरकर शहीद स्मारक तक पहुंची और रैली में अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ, महिला पुलिसकर्मी, छात्राओं ने हिस्सा लिया है। छात्राओं और महिला पुलिसकर्मियों ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के नारों के साथ में लोगों को जागरूक किया। रास्ते में आमजन ने स्वागत किया और छात्राओं को बिस्किट और पानी देकर उत्साहित किया। बुलंदशहर में पुलिस ने सैकड़ों खोए हुए मोबाइल फोन की खोजबीन कर 108 मोबाइल फोन बरामद कर लिए और इस काम में पुलिस ने CEIR पोर्टल और फोन की लोकेशन की मदद की। और इसके साथ ही आपको बता दें कि खोए हुए फोन को जल्दी से ट्रैक किया जा सका इसकी मदद से। और बरामद फोन की कुल कीमत ही 25 लाख रुपए बताई जा रही है। और वहीं पर फोन पाने वाले नागरिकों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की और उनका धन्यवाद भी किया। बुलंदशहर पुलिस द्वारा लगातार फोन बरामदगी के संबंध में अच्छा प्रयास किया जा रहा है। फरवरी माह में बुलंदशहर पुलिस द्वारा 108 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी बाजार की कुल लागत लगभग 25 लाख है और ये सारे फ़ोन CEIR पोर्टल के माध्यम से बरामद किए गए हैं। इसलिए मेरी सभी बुलंदशहर वासियों से अपील है, अगर इनका कोई फ़ोन खो जाता है या चोरी हो जाता है, तत्काल निकटतम थाने पर या हमारी सर्विलांस सेल जो बुलंदशहर सिटी में है उसमें आके मोबाइल से संबंधित जानकारियाँ अपलोड कराएं, ताकि उनका मोबाइल हम लोग को पता करा सकें, उनको दे सकें। सभी मोबाइल स्वामी को फ़ोन वितरण कर दिए गए हैं और भविष्य में भी इसी तरह से अच्छा प्रयास पुलिस करती रहेगी।
मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में नसीरपुर गांव में मारपीट का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार सड़क पर गाड़ी के सामने अचानक से गाय आ जाने को लेकर विवाद हो गया और इसी बात में कुछ दबंगों ने एक युवक के साथ में मारपीट की। पीड़ित की शिकायत पर ही पुलिस ने शिकायत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह के भाइयों के बेटे समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कल दिनांक 6/3/2026 को थाना तितावी के ग्राम नसीरपुर से एक मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इसी मारपीट में दुष्यंत सन ऑफ ऋषिपाल नामक व्यक्ति को सर पर गंभीर चोटें आई। उसका तत्काल मेडिकल कराया गया और वादी की तहरीर के आधार पर 7 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। थाना तितावी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामित अभियुक्त गणों में से 3 लोगों को, जिनके नाम अनिवेश, रवि कुमार, विजय प्रताप निवासीगण नसीरपुर है, उनको जेल भेजा गया है और साक्ष्य के क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज जिले के नौतनवा थाना क्षेत्र के गांधीनगर वार्ड में एक परिवार विवाद ने 3 जानें ले ली है। एक युवक ने पहले अपने 2 बताया जा रहा 2.5 साल के ही बेटे और 5 साल की बेटी की हत्या की और फिर खुद भी फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी एसएसबी में ही महिला कांस्टेबल है और घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। युवक ने दीवारों पर पत्नी की कथित बेवफाई का जिक्र करते हुए संदेश छोड़े। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। आज दिनांक 8 मार्च को थाना नौतनवा पर यह सूचना प्राप्त हुई कि गांधीनगर वार्ड नंबर 25 थाना नौतनवा में एक व्यक्ति द्वारा अपने 2 बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। प्रारंभिक जांच से पाया गया कि श्री अमरेश भारती, जो मूलतः गाजीपुर के रहने वाले हैं, यहाँ अपने पत्नी और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहते थे। दीवार पर कुछ बातें लिखी पाई गई हैं, जिससे प्राथमिक तौर पर यह प्रतीत हो रहा है कि पारिवारिक कलह के कारण उक्त कदम उठाया गया है। शव को कब्जा पुलिस में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। समस्त बिंदुओं पर जांच की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। चंदौली के कंदवा थाना क्षेत्र के ही जलालपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर सगे भाई विवेक सिंह ने अपने भाई विशाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। विशाल सिंह अपने फार्म हाउस में सो रहे थे और तभी विवादित कारण घर और जमीन के मामले को लेकर विवेक ने हमला किया और घटना के बाद पुलिस ने ही मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। वहीं पर आपको बता दें कि एसपी ने पुलिस लाइन में खुलासा करते हुए बताया कि विवेक सिंह पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है। कंदवा थाना क्षेत्र में 5 तारीख को एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस और थाने की टीम द्वारा लगातार इंटेरोगेशन की जा रही थी। इंटेरोगेशन के दौरान जो जानकारी मिली कि 2 भाई हैं, एक विशाल सिंह और एक विवेक सिंह। इसमें जो हत्या की घटना थी वो भाई विवेक सिंह द्वारा ही कारित की गई है। इसमें जब पूछताछ की गई विवेक सिंह से, तो इनकी निशानदेही से एक पिस्टल और डीवीआर भी बरामद हुई है। जो इनके द्वारा घटनाक्रम बताया गया, इनका कहना है कि ये होली वाले दिन इनके भाई जो है वो सो रहे थे और उसी दौरान मौके का फायदा उठाते हुए इसके द्वारा स्वयं अपने भाई पे फायर किया गया है और उसकी वहां पे मौके पे डेथ हुई है। तो इसकी जो जानकारी है इनके जो वर्कर्स हैं उनसे भी प्राप्त हुई और उनसे भी क्रॉस वेरीफाई किया गया इंटेरोगेशन के दौरान, और यही जानकारी मिली कि फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।